Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, तो students आप पढ़ने वाले हैं आज न्यू चैप्टर which name is a visit to bank. So visit करना क्या होता है? कहीं पर जाना बच्चों. और तो यहाँ पे चैप्टर में कहाँ पर जा रहे हैं हम? बैंक में. So let's start with these words. फर्स्ट इज रेटल. रेटल मीन्स होता है नर्वस होना, है ना. किसी को कोई नर्वस फील कराता है तो रेटल बोलते हैं उसको. बिफोर हैंड, फ्रॉम बिफोर मतलब पहले से. सैलरी मीन्स इनकम, पे. डिटेक्टिव जासूस. इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति. उद्योगपति कौन होते हैं बच्चे? जो बड़े बड़े उद्योग करते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट. So let's begin students. At one time in the past, people did not feel comfortable with banks. This story was written of such time. Today banking services have become an inseparable part of life. So students, आपने देखा होगा कभी बैंक क्या स्टार्टिंग से थे? नहीं, है ना. तो पहले जो लोग थे वो अनकंफर्टेबल फील करते थे. उनको ऐसा लगता था कि अच्छा नहीं होता था कि बैंक में पैसे डालें. उनके पास होते थे तो वो सिक्योर समझते थे कि उनके पास ही अगर पैसे रहे तो, है ना. तो ये स्टोरी भी उसी पर बेस्ड है कि किस तरह से जो बैंकिंग सर्विस है वो पहले किस टाइम की थी और आज के टाइम उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए हैं और किस तरह से वो हमारा ऐसा पार्ट बन गया है जो कैसा है, इनसेपरेटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, जिसको हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, है ना. So when I go into a bank, I get rattled. The clerks rattle me, the cashier rattles me, the sight of the money rattles me, everything rattles me. तो यहाँ पर बता रहे हैं जो मेन कैरेक्टर हैं यहाँ पर स्टोरी का बच्चे, तो बोलते हैं जब मैं बैंक में जाता हूँ तो क्या होता है, मुझे रेटल फील कराया जाता है. गेट रेटल्ड मतलब मैं नर्वस फील करता हूँ. जो क्लर्क है वो भी ऐसा लग रहा है उसको देख के कि मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, मुझे नर्वस फील करा रहा है, मुझे डरा रहा है. कैशियर को देखता हूँ तो उसको भी देखकर ऐसे ही लगता है. और कहीं ना कहीं जो हमारा साइट ऑफ द मनी रेटल्स मी, है ना, जो मेरा पैसे हैं तो उसको देखकर भी मैं नर्वस फील करता हूँ, क्या ये सेफ होंगे. सो एवरीथिंग रेटल्स मी, हर एक चीज मुझे डरा रही है. आई न्यू दिस बिफोर हैंड बट माई सैलरी हैड बीन रेज्ड टू $50 a month. I felt that the bank was the only place for it. So I shambled it and looked timidly around at the clerks. I had an idea that a person about to open an account must consult the manager. So क्या होता है यहाँ पर, पहले से ही I knew, मतलब न्यू क्या होता है बच्चे, जानना, मुझे पता था. न्यू, नो की सेकंड फॉर्म होती है बच्चे न्यू, ठीक है. मुझे पहले से ही पता था क्या, कि जो मेरी सैलरी है, जो सैलरी है वो बढ़ रही थी, ठीक है, बढ़ गई थी, रेज्ड हो गई थी. कितना, टू $50 a month. और मैंने कहीं ना कहीं महसूस किया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, बैंक में जाना चाहिए और अपने जो पैसे हैं, सैलरी हैं, उनको सेफली वहाँ पर जमा करा देना चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता तो हूँ, ठीक है, और वहाँ पर जाकर देखता हूँ, क्लर्क के पास जाता हूँ. उसके बाद मेरे को एक आइडिया आता है कि जो पर्सन है शुड टू ओपन एन अकाउंट, क्योंकि सबसे पहले बैंक में जाने के बाद बच्चे करते क्या है, सबसे पहले अकाउंट ओपन कराना पड़ता है ना. ऐसा ही नहीं हम पैसे लेके गए हमारे जमा कर दो, ऐसा नहीं होता. सबसे पहले क्या होता है बच्चे, हमें अकाउंट ओपन कराना पड़ता है बैंक में. तो यहाँ पर भी, और उसके लिए कंसल्ट किससे करना पड़ेगा, मैनेजर से, जो बैंक का मैनेजर होगा उससे कंसल्ट करना पड़ेगा. So I went up to a both marked accountant. The accountant was a tall man. The very sight of him rattled me. My voice was serious. So मैं जाता हूँ अकाउंटेंट के पास, ठीक है. वो बूथ बने होते हैं बच्चे, जैसे आप देखते हो कभी खिड़कियाँ बनी होती है, बैंक में गए होगे तो वहाँ पर खिड़कियाँ होती है अलग अलग से मेंशन करने की, जिसमें किसी में आप डिपॉजिट करते हो, किसी से पैसे निकालते हो, कहीं पे फॉर्म जमा करते हो. तो हर एक विंडो अलग अलग होती है, उसी को बोलते हैं हम बूथ, ठीक है. तो बूथ जो होता है अकाउंटेंट का बूथ होता है, वहां पर वो जाता है. वहां पर कौन है, एक टॉल मैन है. जो अकाउंटेंट है वो कैसा है बच्चे, टॉल, लंबा सा व्यक्ति है. और मैं उसको देखता हूं तो ऐसा लग रहा है वो भी मुझे रेटल्ड कर रहा है, मुझे डरा रहा है. और मेरी वॉइस कैसी है, बहुत सीरियस है ना, सीरियस वॉइस में मैं बोल रहा हूँ. कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड एंड एडेड सोलेमनली, अलोन. आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन. सो मैं क्या पूछता हूँ कि मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ. तो यहाँ से आवाज आती है एंड मतलब रिप्लाई करना बच्चे, पॉजिटिवली रिप्लाई करना. तो बोलते हैं अलोन, आई डोंट नो व्हाई सेड अलोन. तो मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों बोला, अलोन वर्ड यूज किया मैंने. सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट एंड फेज्ड हिम. तो तभी क्या होता है, निश्चय ही, ठीक है, जब हम किसी चीज से क्वेश्चन या किसी भी नए व्यक्ति से क्वेश्चन पुटअप करते हैं और वो यस में आंसर देता है या बताना चाहता है, तो वहां पर सर्टेनली वर्ड का बच्चे यूज कर सकते हैं. सर्टेनली क्या होता है, निश्चय ही,
है ना, सर्टेनली वर्ड ध्यान रखेंगे, निश्चय। और क्या करता है जो अकाउंटेंट है, ठीक है, वो सर्टेनली बोलता है एंड फैज्ड हिम। फैज्ड हिम मतलब होता है उसको लेकर जाता है। कहां पर लेके जाता है? द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन। आई हैड माई $56 डस्ड इन अ क्रम्बल्ड बॉल इन माई पॉकेट। जो मैनेजर है वो कैसा है? ग्रेव है, काम मैन है, और क्या करता है? हैड माई $56 और रख लेता है मेरे कितने, जो जैसे मैंने पैसे अपने रखे हुए थे, तो मेरे पास कितने पैसे थे बच्चे? यहाँ पर ये बता रहे हैं कि $56 उसने रखे हुए थे। और क्रम्बल्ड क्या था? क्रम्बल्ड बॉल इन माई पॉकेट। और मुझे कैसा, मैंने उसको क्रम्बल्ड किया हुआ था। जैसे हम क्या करते हैं, पैसे ज़्यादा होते हैं तो उसको मोड़ देते हैं ना ऐसे, तो उसने ऐसे ही बॉल की तरह उसको मोड़ा हुआ था। आर यू द मैनेजर? आई सेड येस, ही सेड। सो मैंने पूछा कि आप मैनेजर हैं, तो उसने भी जवाब दिया येस, ही सेड। कैन आई सी यू? आई आस्क्ड अलोन। तो मैंने पूछा क्या मैं आपको अकेले मिल सकता हूँ? आई डिडंट वांट टू से अलोन अगेन बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट। सो उसके बाद दोबारा से वो अलोन की, जो अलोन मतलब होता क्या है एग्जैक्टली बच्चे समझेंगे, अकेले में, ठीक है। जब हम अकेले में किसी से मिलना चाहते हैं तो हम बोलते हैं अलोन। सो दोबारा उसने वही चीज यूज की, लेकिन विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म। ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। सो जो मैनेजर है वो मुझे देख रहा है, ठीक है, बड़ा कॉन्शियस होकर देख रहा है। अलार्म, इन सम अलार्म मतलब होता है बच्चे कॉन्शियस होकर देखना। और मेरी तरफ देखकर वो क्या, ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट। उसको क्या लग रहा है, मेरे पास है ना कोई सीक्रेट है, कोई ऐसा सीक्रेट है जिसको मैं रिवील करना चाहता हूँ। रिवील करना मतलब उसके आगे बताना चाहता हूँ। कम इन हेयर, ही सेड, एंड लेड द वे टू हिज कैबिन। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शंस हेयर, ही सेड, सिट डाउन। सो वहाँ पर वो बुलाता है, क्या बोलता है, कम इन हेयर, अलग से उसको बुलाता है। वहाँ पर कैबिन में वो बैठ जाते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर वी आर सेफ, हम सेफ हैं और कोई भी हमें इंटरप्ट नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा किसी तरह से, और उसको सिट डाउन बोलता है। वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक। अब हम दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं कैबिन के अंदर, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है ना, वहाँ पर कोई वॉइस नहीं आ रही, क्योंकि वॉइस तो तभी आएगी ना जब कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। सो यू आर फ्रॉम अ स्पाई एजेंसी, आई प्रिज्यूम, ही सेड। सो वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पाई एजेंसी से हो। स्पाई एजेंसी क्या होती है बच्चों? जासूसी, है ना, कि उसको क्या महसूस कर रहा है कि ये जासूस है कोई, स्पाई। सो स्पाई एजेंसी। तो उसके बाद वो बात करना स्टार्ट करते हैं। ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर्स दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव। आई न्यू वट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स। अब वो जैसे जैसे सोच रहा है ना मेरे बारे में, क्या सोच रहा है, ऐसा लगता है उसको कि स्पाई एजेंसी से है, ये कोई डिटेक्टिव है, कोई जासूस है, मिस्टीरियस है, कहीं ना कहीं इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रेंज चीज़ है। तो उसके ऐसा लग रहा है उसको मेरा जो मैनर्स है वो स्ट्रेंज है ना, थोड़ा सा अलग हटकर है। सो आई न्यू वट ही वॉज थिंकिंग, मुझे पता है कि वो क्या सोच रहा है, एंड इट मेड मी वर्स। लेकिन जो उसकी सोच है ना मुझे वर्स बना रही है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसकी सोच को। क्या वो मेरे बारे में जो सोच रहा है क्या वो सही सोच रहा है? तो जो उसकी सोच मुझे एज्यूम आ रही है तो मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं गलत है। नो, आई सेड टू टेल द ट्रूथ, आई वेंट टू ऑन एंड एज इफ आई हैड बीन promoted to lie about it. I am not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank. सो उसके बाद वो क्या बोलता है कि सच बताओ, इस तरह से पूछने लग जाता है। तो वो कहता है कि नहीं, ना तो मैं कोई डिटेक्टिव हूँ और ना मैं किसी स्पाई एजेंसी से हूँ। सो आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट। मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पर? अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए आया हूँ, ठीक है, और जो मेरे पैसे हैं उसको मैं बैंक में डलवाना चाहता हूँ। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस। ही कंक्लूडेड नाउ दैट आई वॉज अ सन ऑफ अ रिच इंडस्ट्रियलिस्ट। और जो मैनेजर है ना वो सारी बात सुनने के बाद भी बच्चों उसको अभी भी सीरियस ही तरीके से देखा जा रहा है ना, स्टिल सीरियस है, मतलब उसने मना किया तभी भी उसको लग रहा है नहीं कुछ तो है बात। और वो फिर क्या सोचता है? वो सोच रहा है कि मैं कौन हूँ, आई वॉज अ सन ऑफ अ रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, कि मैं किसी अमीर उद्योगपति का बेटा हूँ। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, ही सेड। और उसने क्या बोला कि लार्ज अकाउंट, एक बड़ा अकाउंट, आई सपोज, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ क्योंकि आप रिच हैं तो जाहिर सी बात है आप कोई बड़ा अकाउंट खुलवाने वाले हूँ। फेयरली लार्ज, आई विस्पर्ड, आई प्रोपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली। सो उसको सुनकर कि मैं धीरे धीरे विस्पर्ड क्या होता है? धीरे से बोलना है ना, धीमी आवाज में, और अपने आप से क्या बोलना? फेयरली लार्ज, कि मुझे ऐसा लग रहा है लार्ज अकाउंट खोलना है। आई पर्पस टू डिपॉजिट $56, मेरा जो पर्पस है यहाँ पर सिर्फ $56 डिपॉजिट करने का है अभी,
और 50 और जो $50 होंगे वो मंथ में मैं रेगुलरली डिपॉजिट करूंगा। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर। He picked up the telephone and called to the accountant, Mr. Montgomery, and he said unkindly loud, "This gentleman is opening an account. He will deposit $56." अब मैनेजर जैसे ही इस बात को सुनता है तो वो खड़ा होता है एकदम से और क्या करता है, दरवाजे को खोलता है, फोन उठाता है और फोन करता है किसके पास, अकाउंटेंट के पास, ठीक है। और अकाउंटेंट का नाम लेकर बोलता है मिस्टर मॉन्टगेमरी, ही सैड अनकाइंडली लाउड, मतलब थोड़ा सा वो अनकाइंडली लाउड बोल रहा। और उसने क्या बोला, जो ये जेंटलमैन है ये अपना अकाउंट ओपन करा रहा है और ही विल डिपॉजिट $56 ये जमा करेगा। आई रोज, द मैनेजर कोल्डली शोड मी द वे। और उसके बाद मैं उठता हूँ वहां से और जो मैनेजर है वो मुझे शो करता है रास्ता, है ना, कि बताते हैं कि आप वहां चले जाओ, तो इस तरह से मुझे पाथ को शो करता है। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स बूथ एंड पॉक्ड द बोल ऑफ मनी एट हिम विद अ क्विक मूवमेंट एज इफ आई वर डूइंग एन कंजरिंग ट्रिक। माई फेस वॉज गैसली पेल। उसके बाद क्या करते हैं, तो वो जाते हैं, जैसे उसको रास्ता बताते हैं और वो बूथ की तरफ चले जाते हैं। तो उसके पास क्या था, पॉक्ड द बोल ऑफ मनी एट हिम, है ना, और उसने क्विक मूवमेंट से ही वहां पर गए और एज आई वर डूइंग अन इंजरिंग ट्रिक, कहीं ना कहीं जो वो जा रहे थे और फिर उनका जो फेस था वो कैसा दिखाई दे रहा था, गैसली पेल, मतलब थोड़ा पीला पड़ जाना ना, हम किसी चीज़ को सुनकर परेशान हो जाते हैं या फिर नर्वस भी फील करने लग जाते हैं, क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, तो वैसा जो फेस हो जाता है वो कैसा हो जाता है, गैसली पेल उसका फेस हो गया था। हेयर आई सेड डिपॉजिटेड, द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग व्हाइल द फिट इज ऑन अस। तो उसके बाद वो बोलते हैं डिपॉजिट कराने हैं यहाँ पर, तो जैसे हम जाते हैं तो एक बूथ पर क्या बोलेंगे, हेयर आई सेड, तो मैंने कहा अच्छा यहाँ पर, और डिपॉजिटेड, ये जो है इनको डिपॉजिट कर दो। द टोन ऑफ द वर्ड, जो बोलने का तरीका था वो कैसा था, वर्ड सीम्ड टू मीन, ऐसा लग रहा था कुछ मतलब की भाषा बोलना, है ना। सो लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग, और मुझे ये बोलने का जो तरीका था उनका काफ़ी पेनफुल होता है बच्चे, कि मतलब दर्दनाक, है ना, कि अच्छी नहीं लगता और परेशान होते रहते हैं, उसको ही बोलते हैं पेनफुल थिंग, जो उसको फील हो रही थी, जो उसको फिट महसूस नहीं हो रही थी, कि मेरे लिए सूटेबल नहीं है। He took the money and gave it to the another clerk. He made me fill a form and slip and sign my name in a book. I no longer knew what I was doing. अब उसके बाद क्या करता है, जैसे मैं वहां जाता हूँ उससे बातचीत शुरू होती है, वो मेरे पैसे लेता है और दूसरे क्लर्क को दे देता है ना। ऐसे ही होता है बैंक में, कभी आपने विजिट किया होगा तो बच्चों, है ना, तो हम जमा कराते हैं और वो जमा कर लेते हैं, कई बार पैसों को ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो उसने भी ऐसा ही किया, दूसरे क्लर्क को पैसे दे दिए और उसने क्या किया, एक फॉर्म फिल किया, ठीक है, और एक साइन करा के जो है वो स्लिप मुझे दे दी। उसके बाद जो मेरा नाम है वो बुक में साइन वाइन करवा लिया उस बुक के अंदर। आई नो लॉन्गर न्यू व्हाट आई वॉज डूइंग, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा था, है ना, साइन करा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा प्रोसेस नहीं मालूम था। इज इट डिपॉजिटेड, आई आस्क्ड इन अ होलो वाइब्रेटिंग वॉइस, तो मैं थोड़ा सा धीरे और धीमी आवाज में, अपनी लड़खड़ाती आवाज में क्या बोलता हूँ कि इज इट डिपॉजिटेड, क्या ये डिपॉजिट हो गए हैं। इट इज सेड द अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट ने जवाब दिया हाँ। देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपना एक चेक ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है। माई आइडिया टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फ्रॉम प्रेजेंट यूज। द क्लर्क गेव मी अ चेक बुक एंड बिगेन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट। द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वॉज अ मिलीनियर। आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थर्स्ट इट इन एट द क्लर्क, ही लुक्ड एट इट। उसके बाद जो मेरा आइडिया है, माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6, मैं क्या करना चाहता हूँ, $6 निकलवाना चाहता हूँ, है ना, फॉर प्रेजेंट यूज के लिए। जो क्लर्क है वो मुझे दे देता है चेक बुक, चेक बुक होती है बच्चों, तो जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम अमाउंट लिखकर उसमें डालते हैं तो हमारे पैसे आ जाते हैं, हम ट्रांसफर भी करा सकते हैं थ्रू द चेक बुक। एंड बिगेन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट, और उसने मुझे बताया कि किस तरह से मुझे फिलअप करना है और कैसे मैं निकलवा सकता हूँ। जो लोग हैं वहाँ पर, जो बैंक के अंदर लोग थे, तो उनका इंप्रेशन कैसा था कि मैं कौन हूँ, जैसे आई वॉज अ मिलेनियर, मतलब मैं कैसा हूँ, बहुत रिच पर्सन हूँ, मिलेनियर हूँ। और आई रोट समथिंग ऑन द चेक, मतलब मैंने कुछ लिखा चेक पर, एंड थर्स्ट इट इन एट द क्लर्क, ही लुक्ड एट इट, और फिर वो क्लर्क को दे दिया, तो क्लर्क क्या कर रहा है, उसको देख रहा था। What, are you drawing it all out again? He asked in surprise. Then I realized that I had written 56 instead of 6. I was too far gone to reason now. I had a feeling that it was possible to explain the thing. All the clerks had stopped writing to look at me. So उसके बाद वो क्या बोलते हैं, what? जैसे उसने दिया क्लर्क को, तो क्लर्क देखते एकदम बोलता है क्या, ये क्या है, आर यू ड्रॉइंग इट ऑल आउट
अगेन कि मतलब तुम क्या कर रहे हो, इस पर ड्राइंग बना रहे हो। ही आस्क्ड इन सरप्राइज, और उसने मुझे बड़ा सरप्राइज से ये चीज़ें पूछी। देन मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या किया है, तो मैंने उस पर क्या लिख दिया था 56 इंस्टेड ऑफ 6। ठीक है, मुझे लिखना 6 था और मैंने क्या लिख दिया $56। आई वॉज टू फार गोन टू रीजन नाउ, लेकिन मैं मतलब मुझे पता ही नहीं था ये मैंने किया क्यों है। एंड मुझे क्या फील हो रहा था कि दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, कि मैं मतलब इनको अब कैसे एक्सप्लेन करूँ इन चीज़ों को, कि ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग टू लुक एट मी। और फिर वो रुकना बंद कर देता, मतलब वो जो लिख रहा था उसको बंद करके मुझे देखने लग जाता है। So, reckless with misery, I barely said, guess the whole thing. You withdraw your money from the bank, every cent of it. Are you not going to deposit anymore? Said the clerk, astonished. Never. So, उसके बाद वो क्या करते हैं, जो माइजरी है, ठीक है, वो सर रेकलेस विद माइजरी के साथ बोलते हैं कि आई बेयरली सेड येस द होल थिंग। ठीक है, तो ऐसे बोलकर और जो उसने लिखा था तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लग जाता है ना, थोड़ा बताता है उसके बारे में। और वो क्या बोलता है, यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, क्या करना चाहते हो तुम, बैंक से अपने पैसे निकलवाना चाहते हो। सो एवरीथिंग सेंट ऑफ इट, और जो पैसे हैं वो सारे निकलवाना चाहते हो। सो आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, कि तुम्हें और पैसे तो नहीं जमा करने हैं। तो इस तरह से क्लर्क पूछता है उससे, तो वो मना कर देता है नहीं। An idiot hope struck me that they might think something had insulted me while I was written the check and that I had changed my mind. I made a rash attempt to look like a man with a fearfully quick temper. So जो एक idiot hope थी, है ना, होप क्या होता है, आशा, है ना, तो ये जो बेकार सी आशा होप मेरे अंदर थी, स्ट्रक मी, मुझे परेशान कर रही थी कि दे माइट थिंक, कि जो ये सोच रहे थे शायद ऐसा है वैसा है मेरे बारे में। तो ये कैसा था, मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरे लिए इंसल्टेड हो गया अब, कि सोच तो मेरे बारे में क्या रहे थे और अमाउंट क्या निकल कर आई है। आई वॉज राइटिंग द चेक एंड दैट आई हैड चेक्ड माई माइंड, और मैं मतलब ये चीज़ें भी देख रहा था कि मेरा जो माइंड है वो धीरे धीरे चेंज भी हो रहा था, है ना, जो चेक के ऊपर लिखा था। आई मेड अ रेस्ड अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फियरफुली क्विक टेम्पर। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, अब जो क्लर्क है उसने जो पैसे मुझे देने थे वो सब तैयार कर दिया। हाउ विल यू हैव इट, ही सेड, और उसने बोला कि आप इसको कैसे लेंगे। सो उसने भी पूछा व्हाट, हाउ विल यू हैव इट, तो किस तरह से आप इसको लेंगे। ओ आई कॉट हिज मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक इट 50s, ही गिव मी अ $50 बिल। सो उसके बाद क्या करता है, आई कॉट दिस मीनिंग, मतलब जो बोलना चाह रहे थे मेरे को समझ में आ गया था, फिर मैं आंसर देता हूँ, मतलब ऐसा बिना सोचे ही मैं फटाफट बोल देता हूँ। और क्या बोलता हूँ, इन 50s में ही गिव मी $50 बिल, और क्या देता है मुझे, $50 का बिल मेरे हाथ में थमा देता है। And the 6, he asked dryly. In once I said, he gave me the money and I rushed out. अब वो क्या करता है, मतलब उसमें जो 6 वगैरह लिखा था तो देख कर एंड द 6 और मुझसे इस तरह से पूछता है, तो इन वंस मैंने एक बार में ही बोल दिया कि हाँ हाँ यही देना मुझे, और वो मुझे दे देता है मेरे पैसे और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ जल्दी से, क्योंकि वो परेशान हो गया, कभी कहीं भेज रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, है ना, उसको डर लग रहा है भाई उसको पैसे जमा कराने हैं। तो मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि फर्स्ट टाइम बच्चे कोई जाता है तो उसको पता नहीं होता, अब तो सब ट्रस्ट करने लग गए हैं बैंक के ऊपर, लेकिन जब स्टार्टिंग होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ नई शुरुआत होती है तो पता नहीं रहता ना, उस चीज़ पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं बनता। तो सेम ये स्टोरी उसी से रिलेट करती हुई थी ना, तो अब पढ़ लेते हैं इसको आगे। और वो मुझे जैसे ही मैं भाग जाता हूँ वहाँ से, एज द बिग डोर swung behind me, I caught the echo of a roar, I laughter that went up to the ceiling of the bank. Since then I bank no more. I keep my money in cash in my trousers pockets and my saving in dollars in a sock. अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं निकलता हूँ बाहर, रश जल्दी से निकलता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं दरवाज़ा भी जोर से खोलूँगा ना, तो जैसे ही जोर से दरवाज़ा खोला तो और मैं निकला तो दरवाज़ा भी मेरे पीछे क्या करता है, स्वंग करता है, एकदम से हिलकर पीछे मेरे पीछे, ऐसा लगता है धप, है ना, जैसे आवाज़ आती है वैसे ही आ गया। और मैं पकड़ लेता हूँ किस चीज़ को, आई कॉट द इको ऑफ द रोर, और मतलब मैंने बहुत मुश्किलों से अपनी हंसी पर कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि वो इस तरह से वहाँ पे मैंने जो बिहेविंग देखी तो मुझे ना गुस्सा भी आ रहा था, स्ट्रेंज भी फील हो रहा था, और साथ में मुझे हंसी भी आ रही थी। तो मैंने हंसी को जो कंट्रोल किया हुआ था, अब मैं बाहर आकर काफ़ी हंस रहा था। सिंस देन आई बैंक नो मोर, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे दोबारा बैंक में आना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। और फिर जो मुझे पैसे मिलते हैं वो मैं, जो कैश मुझे मिला था मैंने अपने पॉकेट और ट्राउज़र के अंदर रख लिया था और
इस तरह से मुझे क्या फील हुआ कि जो मेरी सेविंग्स है वो जो डॉलर्स में थी वो कैसी है, सॉक में है। तो ये देखकर और ये पूरी स्टोरी समझकर बच्चों क्या लगा आपको, है ना। तो ये इसमें पता चला है कि हमें किस तरह से नई जगह पर जब जाते हैं तो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें नर्वस भी फील करते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली उसका पता नहीं होता कि वो किस तरह का है और हमें कैसे फेस करेंगे और हमारे बारे में क्या रिएक्ट करेंगे और कैसा सोचेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो दोबारा से इसको रीड आउट करेंगे, समझेंगे अच्छे से और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।